जो खुले आम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया जा रहा है होटल्स में और उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे को पता है अब किस कीमत के ऊपर अपने ज़मीर बेच रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है ये? कौन सी दुनिया की जमहूरियत में इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है? और जो सबसे बड़ा इंसाफ का फोरम है अदलिया, उससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम इसके ऊपर और कुछ नहीं तो सो मोटो एक्शन ले, क्योंकि ये तो एक मजाक बन गया है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का। क्योंकि ये तो कहीं इतने खुले आम तो मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं सियासतदान नहीं बिकते जो ये बिक रहे थे और बिक रहे हैं। और वो देखें अभी जो पंजाब में हो रहा है, कभी वो अवारी के अंदर लोग बंद हैं जनाब, उनको निकल रहा है गार्ड्स। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। लेकिन इससे जो सबसे तकलीफ दह चीज़ है कि देखिए एक कौम जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल की उम्र से कम है, ये हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर को आप अगर गाइड नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी अखलाकियात को उठाएंगे नहीं, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो वो भी ये समझेंगे कि अगर मुल्क के जो लीडरशिप है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अगर रिश्वत दे के लोगों को ख़रीद रहे हैं, कोई बिक रहा है कोई ख़रीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं? यानी ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? और ये पहले भी यही शरीफ बरादरान ने शुरू की थी झांगा मांगा, आज से कोई 30-32 साल पहले। ये तब शुरू हुआ था ये भेड़ बकरियों की तरह सियासतदान को ख़रीदना, और तब से सियासत और नीचे गई है कि जैसे लोगों को ये पता चला कि ये बिक रहे हैं, लोगों से वोट लेके आ रहे हैं कि हम आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, वहाँ जाके लोगों की वोट लेके अपने ज़मीर बेच रहे हैं। और फिर रिज़र्व सीट्स वाले बिक रहे हैं। रिज़र्व सीट्स तो एक तोहफ़ा देती है एक पार्टी किसी को, वो बिके हुए हैं, वो खुलेआम बिक के और वो दूसरी तरफ गए हुए हैं। तो मैं सिर्फ एक अब एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि जो एक ख्वाब देखता था और शुरू से कि एक बड़ा हमारा अजीम मुल्क बनेगा, और मेरी ये कभी ख्वाब नहीं गई मेरे से, मेरा ये बिलीफ है कि इस मुल्क ने बड़ा एक अजीम मुल्क बनना है, और ये एक स्ट्रगल है उस तरफ जाने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका लगता है उस स्ट्रगल को जब आप ये तमाशा देख रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बड़ी सीरियस हैं मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। तो मैं सिर्फ मेरी मायूसी यहाँ तक है, हमने अदलिया का फ़ैसला तस्लीम किया, लेकिन मैं इसमें ज़रूर मायूस हूँ कि ओपनली जब ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, इसके लिए कोई सीरियसनेस नहीं है। यानी जो भी इंसाफ के इदारे हैं, जो हमारे पब्लिक है, वो ये जब तमाशा देख रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इसके ऊपर, जो मैं और मेरी ज़िंदगी कितने 20 गर्मियाँ गुजरी हैं इंग्लैंड में, और काफ़ी और भी मैंने टाइम गुजारा, दुनिया ट्रैवल करता था, क्रिकेट में मैं सारी दुनिया में गया हूँ। मैंने कभी इस तरह की चीज़ किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर नहीं देखी, कभी सुना भी नहीं है। ना कोई सोच सकता किसी को ख़रीदने का, ना कोई अपने आप को अपना ज़मीर बेचने का सोच सकता है, क्योंकि माशरा उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। जो मैंने अपने लोगों को अमर बिल मारूफ पे बुलाया था यहाँ इस्लामाबाद में, वो इसलिए बुलाया था कि मैंने अपनी कौम को ये बता रहा था, आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब आप ऐसी चीज़ देखते हैं, अगर आप बदी को कुछ नहीं करते, रोकते नहीं हैं, वो फैल जाती है माशरे में। वहाँ जो मैंने देखा हुआ है उन माशरों के अंदर जो मुसलमान भी नहीं हैं, आप यकीन करें जिस तरह वो अमर बिल मारूफ पे खड़े होते हैं, मैं तो किसी मुसलमान माशरे को भी इस तरह नहीं खड़े होते देखा। आप हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, कभी उनसे पूछे तो सही कि किस तरह वो माशरे अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, बदी के ख़िलाफ़ होते हैं, हक़ के ऊपर खड़े होते हैं, बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाते हैं, कौम खड़ी हो जाती है। जब बरतानिया में 20 लाख लोगों के साथ मैंने भी मार्च की आज से 20 साल पहले इराक़ वॉर के ख़िलाफ़, तो बरतानिया को फ़ायदा हो रहा था इराक़ वॉर से, वो तेल की जंग थी। लेकिन लोगों ने निकले, उन्होंने कहा आप बड़ा गलत कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो कौम निकली। ये ज़िंदा कौम की निशानी है। तो मेरी आज अपनी कौम से भी ये है
کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا